बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, मोर, तोते और बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी। सभी जानवर शांति से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। पर जंगल के दूसरी तरफ एक खतरनाक जगह थी। एक गुफा थी जिसमें एक भयंकर शेर रहता था। शेर बहुत ताकतवर और चालाक था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और कोई भी उसकी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी छोटी थी, लेकिन उसकी चालाकी और शरारत के कारण सभी जानवर उसे जानते थे। लोमड़ी अक्सर जंगल के छोटे छोटे जानवरों के बच्चों के पास जाती थी। वह उन्हें अपने जाल में फंसाकर ले जाती थी और फिर शेर की गुफा के पास जाकर उन्हें शेर के सामने छोड़ देती। शेर अपने शिकार पर हमला करता और जानवरों के बच्चे उसके हाथ लग जाते। लोमड़ी को ये खेल बहुत पसंद था। वह रोज नए तरीके से जानवरों के बच्चों को फंसाती और जंगल में हाहाकार मच जाता। जंगल के जानवर परेशान थे। हिरण, बंदर और हाथी सभी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। उन्होंने कई बार सोचा कि यह शिकार रोकना बहुत मुश्किल है। हर बार जब कोई बच्चा गायब होता, जानवर एक दूसरे से पूछते, हमारे बच्चों को कौन मार रहा है? ये तो बहुत खतरनाक है। लोमड़ी हंसते हुए जंगल के जानवरों को बहकाती और कहती, डरो मत, इंसान आते हैं और कभी कभी शिकार करते हैं, इसलिए बच्चों को सुरक्षित रखना मुश्किल है। जानवरों को लग गया कि लोमड़ी सच बोल रही है, पर वह बस उन्हें भ्रमित कर रही थी। एक दिन लोमड़ी ने जिराफ के बच्चों को अपने जाल में फंसा लिया। वह उन्हें गुफा की ओर ले जा रही थी। तभी एक तोता, जो हमेशा जंगल में चहचहाता रहता था, वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोमड़ी जिराफ के बच्चों को ले जा रही है। वह तुरंत जंगल में जाकर सभी जानवरों को बताने लगा, सुनो, लोमड़ी हमारे बच्चों को ले जा रही है और शेर के पास छोड़ रही है। हमें मिलकर इसका उपाय करना होगा। सभी जानवर जंगल के बीच में एकत्र हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो शेर आगे चलकर हमारे बच्चों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाने का निर्णय लिया। जानवरों ने तय किया कि अगली बार जब लोमड़ी किसी बच्चे को ले जाएगी तो वे सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। सबने अपनी जिम्मेदारी बांटी। हाथी अपने बड़े शरीर से रास्ता बंद करेगा, बंदर ऊंचाई से नजर रखेंगे, मोर और हिरण शेर को विचलित करेंगे। सभी तैयार थे। कुछ दिनों बाद लोमड़ी फिर से शिकार करने निकली। इस बार उसने मोर के बच्चों को फंसाया। जैसे ही वह गुफा की ओर ले गई, जंगल के जानवर एक एक कर वहां पहुंच गए। शेर ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, हाथी ने जोर से शेर को नीचे गिरा दिया। मोर और हिरण ने उसे इधर उधर घुमाया और बंदरों ने उसकी राह रोक दी। लोमड़ी भी अपनी चालाकी दिखाने लगी, लेकिन इस बार जानवर उसके जाल में फंस गए। सभी ने मिलकर लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे सबक सिखाया। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे बच्चों को डराओगी और शेर के पास ले जाओगी तो ये कभी स्वीकार नहीं होगा। हमें अपनी जानवरों की सुरक्षा करनी है। लोमड़ी समझ गई कि अब वह अकेले नहीं जीत सकती। उसने वादा किया कि अब वह कभी किसी जानवर के बच्चों को परेशान नहीं करेगी। शेर भी ये देखकर हैरान रह गया कि जंगल के जानवर मिलकर उसे हरा सकते हैं। उसने सोचा कि अकेले ताकत दिखाने से कोई फायदा नहीं। उस दिन के बाद जंगल में शांति छा गई। सभी जानवर, हिरण, बंदर, हाथी, मोर, तोते और छोटे छोटे पक्षी खुश और सुरक्षित रहने लगे। लोमड़ी भी बदल गई। अब वह बच्चों के साथ खेलती, उन्हें डराने के बजाय हंसाती और जंगल के साथ मिलकर रहती। जंगल के सभी जानवर मिलकर रहने लगे और उन्होंने ये सीखा कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल समस्या हमें डराने नहीं सकती। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि ताकत सिर्फ अकेले होने में नहीं, बल्कि एकता और दोस्ती में है। और इस तरह चालाक लोमड़ी का शरारती खेल खत्म हुआ और जंगल में सभी जानवर खुशहाल जीवन बिताने लगे। जंगल की हवा में फिर से हंसी गूंजने लगी, बच्चे खेलने लगे और जंगल का हर कोना अब सुरक्षित और आनंद से भर गया। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।